हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। आज के वीडियो में मैंने एक प्रश्न लिया है। प्रश्न में पूछा गया था कि सर ये मेडिटेशन क्या है, इसको करने की कुछ विधियां बताइए ताकि हमें लाभ प्राप्त हो। तो वीडियो के साथ बने रहना है, बड़े ही गौर से फोकस्ड होकर आपको सुनना है एक एक बात को। इसी को मेडिटेशन भी बोलते हैं। अब देखिए, मेडिटेशन का अर्थ जैसे मैंने बोला ध्यान होता है। तो अगर आप मेरा वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे ध्यान से देखेंगे, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। सबसे पहले इसमें प्रीफिक्स को जांचो। MED, मेड। मेड का मतलब क्या होता है? ठीक। ठीक मतलब स्वस्थ। या तो मेड से ही बनता है मेडिसिन, या बनेगा मेडिकल, इसी से बनता है मेडिटेशन। तो सबका रूट वर्ड क्या है? मेड। यानी आप अपने आप को ठीक करते हैं, हील करते हैं। कैसे? या तो मेडिसिन खा के, या मेडिकल में जाकर, या फिर मेडिटेशन करके। कैसे भी कर सकते हैं आप। मेडिटेशन बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है, तो इसलिए वह मेडिसिन पहले खाते हैं, मेडिटेशन बाद में अपनाते हैं। बाद में उनको पता लगता है कि वो केमिकली अपने आप को बैलेंस ऐसे भी कर सकते थे। ये वाली विधियां भी मौजूद हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मेडिटेशन बहुत सारे प्रकार की हो सकती हैं। इसके पीछे आपका मकसद क्या है? आप क्यों मेडिटेशन को अपनाना चाहते हैं? हो सकता है आपको घबराहट होती, हो सकता है आपको रक्तचाप का इशू हो, ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है कि आप थोड़ से स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंग्जाइटी होने लगती है, उसके कारण घबराहट होती है। हो सकता है आपको डिप्रेशन हो, मायूस हो जाते हो, बार बार मूड ऑफ हो जाता हो, एंथुजियाज्म की कमी आ चुकी हो, मोटिवेशन की, कि जिंदगी में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं। तो इन सब चीजों से कौन उभारेगा आपको? मेडिटेशन में उभारेगी। तो मेडिटेशन को करने के स्टेप्स मैं आपको समझाने जा रहा हूं, तो उसको बड़े ध्यान से सुनना है। मैंने आपको बोला ना कि ध्यान का मतलब मेडिटेशन होता है। तो इसकी बहुत सारी विधियां हैं, अविधियां भी हैं। अविधि में जैसे कि क्वेश्चन ना पूछना, कोई भी प्रश्न ना पूछना, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाना, जिसको हम शून्य भाव बोलते हैं। अब इस शून्य भाव में हर कोई व्यक्ति नहीं बैठ पाता है। वो क्या होता है कि बार बार ना, क्योंकि घबराहट इतनी हुई हुई है कि आंखें उसकी खुल ही जाएंगी। उसको थोड़ी देर में कुछ ऐसा महसूस होने लगेगा, 5 मिनट बाद, कि मुझे कुछ हो रहा है इंटरनली, या फिर मुझे कोई पीछे से मारने वाला है, या फिर कोई यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो आभास होने लगता है। तो वह आंखें खोल देगा। लेकिन आप इसकी विधि को अपनाएं। विधि में मंत्रों का उच्चारण है, जैसे कि ओम का उच्चारण है। यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 5 मिनट तक, 10 मिनट तक आप कंटिन्यूअसली रिसाइट कीजिए, यानी इसका उच्चारण करते जाइए। ये साउंड आपका जो ब्रेन का वाटर लेवल है और साथ में बहुत सारे केमिकल्स को ये बैलेंस कर देगा। आपको ध्यान रखना है, एक फ्रीक्वेंसी हमारे कान पे लगातार चल रही है। इसके लिए आपको एक कमरे में बैठना है जो कि बिल्कुल शांत हो। वहां पर आपको कानों के ऊपर एक सीटी जैसी आवाज सुनाई देगी। वही आवाज ओम की ध्वनि है, जो कि काफी हाई फ्रीक्वेंसी पर है। तो जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वह बहुत तेज होती जाएगी, बहुत तेज। उससे घबराना नहीं है, क्योंकि वह आपके अंदर ही मौजूद है। क्योंकि कानों से जाकर ऐसे चलती 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 और ये बाहर भी निकल रही है। इसी की वजह से मैं बोल भी पा रहा हूँ और आप सुन भी पा रहे हैं। तो बेसिकली अब उसको अलाइन करना है। हो सकता है कि हमारे थॉट्स इतने बिगड़ चुके हैं, हम दुनिया में ऐसे इतने सारे कार्य करते करते इतना फंस चुके हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमें कौन सा रास्ता अपनाना है, कैसे ठीक होना है। तो ध्यान रखना है, जब आप शांत एनवायरनमेंट में बैठें तो एक मेडिटेशन ये भी है कि आप ओम की ध्वनि को उच्चारण कीजिए, जैसे मैंने किया था। जोर से हो, आराम से हो, बात है उच्चारण की। और थोड़ा लंबा, और जब लंबा आप उच्चारण करें तो वाइब्रेशन जो निकलती है बीच में, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें। ऐसे ही अब यहाँ पर आप मत बोलिए, कुछ भी उच्चारण मत कीजिए। सिर्फ जो सीटी आ रही है, जो ओम की ध्वनि आ रही है, उसी के ऊपर आप कंसंट्रेट कीजिए। तो वो आपको ऐसे सुनाई देगी, ओम 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 ओम। ये ऐसे ही बढ़ती जाएगी ये ध्वनि। आपको ध्यान रखना है। आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरा दिमाग फटने वाला है, नहीं, बिल्कुल भी घबराना मत। उसके ऊपर फोकस करते जाइए, क्योंकि वह कुछ भी नहीं करेगी। वह आपके इंटरनली घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। सिर्फ उसके ऊपर फोकस रखना है। आप एक मेडिटेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी आप
काम म्यूजिक, यानी कि हो सकता है किसी भगवान का कोई म्यूजिक हो, बांसुरी के बहुत सारे म्यूजिक हैं, इंस्ट्रूमेंटल गिटार के म्यूजिक हैं, हारमोनियम के म्यूजिक हैं। आप इनको सुनते हुए इनकी ध्वनि पर भी कंसंट्रेट कर सकते हैं, इनकी ध्वनि के साथ बह जाइए, जैसे ये तरंगे उठती हैं इसी प्रकार आप सोचिए कि आप भी इन्हीं के साथ बह रहे हैं। तो बेसिकली आप ना अपने ब्रेन को टास्क पकड़ा देते हैं, तो जो भी उलझन होती है ना ब्रेन में वह हटकर, क्योंकि उसको एक कार्य मिल गया है तो उस कार्य में ध्यान केंद्रित हो जाता है, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो आप कुछ क्षणों के लिए जो जिस चीज़ों से आप घबरा रहे होते हैं, आप स्ट्रेस में होते हैं, वो चीज़ें सारी हट जाती हैं। एक विधि ये भी है कि आप विजुअलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक म्यूजिक लीजिए, साथ में विजुअलाइज कीजिए बहुत ही अच्छा, जैसे कि आप स्वर्ग में खड़े हुए हैं और यहाँ पर आपको संगीत सुन रहा है, और वो संगीत वहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे देवता बजा रहे हैं, भगवान बजा रहे हैं, मुरली मनोहर बजा रहे हैं, उनके साथ अनुभूति कीजिए, साथ में आप उनके साथ डांस कर रहे हैं, ऐसी अनुभूति कीजिए। अगर आपको कोई भी बहुत चीज़ अच्छी पसंद है, मान लीजिए आपका सपना है कुछ एक बहुत ही बेहतरीन कार में बैठने का, उसमें म्यूजिक सुनते हुए जाने का, तो ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि मैं उस कार में बैठा हुआ हूँ और उसमें संगीत सुनता हुआ जा रहा हूँ। लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसे ही एक और एनालाइज कर सकते हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप पहाड़ों पर बैठे हुए हैं, पहाड़ों पर आप ध्यान में बैठे हुए हैं और वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आपको बहुत ही सुहावना एहसास दे रही है, आप ऐसा भी महसूस कर सकते हैं। ये भी आपको शांति प्रदान करेगी। साथ में आपको मेडिटेशन शुरुआत में 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक रोज करनी है। आपका मकसद हो सकता है कि आपने बीमारी के लिए स्टार्ट किया हो, 3 से 4 महीने बाद क्या होगा जब आप मेडिटेशन को रोज 20-20 मिनट, 30-30 मिनट तक ले आएंगे, इसके बाद आपकी बीमारी गायब होना चालू हो जाएगी, आपको समझ में आना चालू हो जाएगा ये सब कुछ नहीं था, ये भ्रम था। अब ये धीरे धीरे हट रहा है, क्योंकि मेडिटेशन से आपको कॉन्शियसनेस लेवल भी ऊपर होता जाता है, जिसकी वजह से आपका ध्यान बढ़ जाएगा, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी और बहुत सारे फायदे होंगे। आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी। आप ध्यान से किसी भी चीज को देखेंगे तो एकदम से देख पाएंगे, उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि मेडिटेशन में हम ऐसे बैठें बिल्कुल सीधे, जरूरी नहीं है कि आप जोर डालें। अगर आपकी कमर कांप भी रही है, क्योंकि शुरुआत में कांपेगी, तो आप दीवार का सहारा लेकर बैठिए, लेट के मत करना, अभी बैठ जाओ और ध्यान केंद्रित करो, सामने देखते जाओ, आंखें बंद करो, घबराना मत। अगर आपको घबराहट होती है कोई नहीं, आंख खोल लेना, फिर बंद कर लेना, फिर देखते जाओ। साथ में अब यहाँ पर कंसंट्रेट करो, जो आपकी श्वास आ रही है, जो सांसें आप ले रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से यानी इस छिद्र से और इस नासिका से आप ले रहे हैं। अब एक बार में क्या होता है, हर 2.5 मिनट में हमारी जो नासिका है दोनों की दोनों बैलेंस्ड आती हैं, बराबर होती हैं। फिर ऐसे लोड या तो इधर की तरफ चले जाता है या उधर की तरफ चला जाता है, ठीक। तो हो सकता है आपकी इस वाली नाक से कम हवा आ रही हो और इससे ज्यादा आ रही हो, ऐसे ही कम जा रही हो और ज्यादा आ रही हो, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो बस आप जो ये सांस लेने वाला है ये आप ही हो, इसी पर कंसंट्रेट कर लो। ब्रेन को एक और टास्क मिल गया, अब इसको आते जाते देखते रहो, देखते रहो। तो धीरे 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 5 मिनट बाद आपको एक शांति सी अनुभव होने लग जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा। एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, जब आप आंख बंद करें तो हो सकता है क्योंकि आप स्ट्रेस में हो सकते हैं, कोई ना कोई विचार लगातार चल रहे होंगे। अब देखो उन विचारों को चलने दो, आप जैसे एक मूवी देख रहे हैं, चल रहे हैं, जाने दो, आपके आगे से ऐसे करके जाएंगे। हो सकता है वो आपको डरा रहे हैं, वो आने दो, डराने दो, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि सारे विचार नकली हैं, असलियत में तो कुछ है ही नहीं। असलियत में तो जब मैं आंखें खोलूंगा तो है सब कुछ। तो इन विचारों से क्या घबराना, मुझे इनको तो ना तो बात करनी है, ना इनके साथ मिलना है, ना इनको पकड़ के रखना है। ये आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, ये ऐसा ही है जैसे मैं सड़क पे खड़ा हुआ हूँ, रोज दुनिया में हजारों लोग मेरे सामने से गुजरते हैं और चले जाते हैं, मैं उनसे रोज बात नहीं करता। किसी को पकड़ के बात करूंगा तो वो चिपक जाएगा ना मुझसे, इसलिए विचारों को छोड़ दो, सिर्फ इसको ऑब्जर्व करते रहो कि ये जा रहा है, जाने दो, कोई मतलब नहीं है, उसको कोई नाम नहीं देना, उससे बातचीत नहीं करनी। इससे भी आपकी भ्रांतियां दूर होती जाएंगी,
और आप इन विचारों को भी सस्टेन कर पाएंगे, यानी इनको बैलेंस्ड कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है आपने किसी विचार के साथ डर को रिकॉर्ड कर दिया हो। डर यानी जब भी वो विचार आपको आता है, वो प्रकट होता है, तभी आपको घबराहट होती है। तो सबसे पहले उस विचार को देखो कि इस विचार के पीछे डर क्यों लगाया है और ये किसने लगाया है। ये डर मैंने ही जोड़ा है उसके साथ में। उस डर को उठा के ऐसे फेंक दो। भयभीत होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि विचार नकली है। उसका काम ही डराना होता है। मैक्सिमम लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है इन विचारों से। मेडिटेशन में आपको धीरे 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 करते जाना है। ऐसी मंत्रों के साथ भी कर सकते हैं आप रिसाइटेशन। जैसे आप गायत्री मंत्र को ले सकते हैं, जो कि वेदों का एक की माना गया है, सारे वेदों का एक कलेक्टिवली एक सार है कॉम्बिनेशन में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप ऐसे 108 बार इसका उच्चारण कीजिए। एक माला ले लीजिए, है ना, उसको यहाँ पर रखिए और इसको काउंटिंग करते करते 108 तक काउंट कीजिए। 108 का नंबर बड़ा ही अहम है, क्योंकि जितने भी ध्यान के प्रोसेस हैं, ये जो 108 है, मनुष्य इससे बाहर नहीं जा सकता। तो ये वही चक्र है, आपको ध्यान रखना है। 108 ये चक्र है। तो धीरे धीरे जब आप करते जाएंगे 2 से 3 महीने 4 महीने, आपको समझ में आने लग जाएगी। जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये ऐसे समझ में नहीं आती हैं। साथ में आपको फूड पर अपना ध्यान देना है। फूड यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन के दौरान सात्विक फूड को अपनाएं। सात्विक यानी जिसमें तामसिक प्रवृत्ति ना हो। मीट, अंडे, मछली, ये सब, है ना, लहसुन दूर, प्याज बिल्कुल कम कर दीजिए। धीरे धीरे सात्विक होने के लिए चालू हो जाइए। साथ में जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो खाइए, है ना। जितने भी हमारे फल हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका आहार लीजिए। खाने में गेहूं है, मक्की है, ये सब खाना चालू कीजिए। मेरा मतलब सीधा सीधा ये है कि जो भी तामसिक प्रवृत्ति वाले जो भोजन है उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि ये मेडिटेशन के लेवल को भ्रमित करते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान में बैठेंगे, आप घबरा भी ना रहे हो सकता है इसकी वजह से आपको एसिडिटी हो रही हो, जो हवा एकदम से ऊपर को उठेगी और आप घबरा जाते हैं उससे भी कि क्या हो रहा है। क्योंकि पेट से कुछ भी होगा तो माइंड जरूर कंफ्यूज होगा, तो माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है, जो कि बहुत सारे हज़ारों लोगों को पता नहीं है। तो इसीलिए खाने पर, भोजन पर बड़ा ही ध्यान दिया जाता है, क्योंकि मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी के लिए भी होती है, यानी अपनी स्पिरिट के लिए भी होती है और माइंडफुलनेस के लिए भी होती है, जिससे कि आप शांत रहें, रिलैक्स रहें। ऐसी बहुत सारी मेडिटेशन है जिनको हम जानते जाएंगे। तो अब से ये अपनाना है। साथ में एक और टेक्निक बताता हूं मैं आपको। आप सामने एक मोमबत्ती जलाकर रख लीजिए, अपनी इसी हाइट पर, आंखों की इसी हाइट पर 2-3 फीट दूर, और बिल्कुल ऐसे उसको देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। जब आप देखेंगे आसपास की सारी चीजें आपके आगे से गायब होने लगेंगी, जैसे कि वो है ही नहीं। और यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर आप ही देख रहे हो। तो ऐसा करते करते 10 मिनट बाद बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, और इससे घबराना नहीं है। अगर आपको घबराहट होती है तो रोज इसको कीजिए। 10 से 15 मिनट तक इसकी अवधि को ले जाइए, 15 दिन, 20 दिन। कोई हेलुसिनेशन नहीं पालनी है आपको, कोई घबराहट नहीं रखनी है। इसके बाद आप जब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसको 30 मिनट तक लेकर जाएंगे, तब आप देखना आपका जो ये ध्यान का लेवल है बड़ा ही बेहतरीन हो जाएगा। क्योंकि जिनका ध्यान फोकस सबसे गहरा होता है, वही लोग आविष्कार भी कर पाते हैं, वही लोग भ्रमित भी नहीं होते हैं इस दुनिया में। तो इसलिए आपको फोकस लेवल रेज करने के लिए त्राटक बोलते हैं इसको, आप त्राटक का अभ्यास कीजिए। अगर आप मोमबत्ती नहीं जलाना चाहते हैं तो आप एक दीवार के सामने बैठिए, उस पर एक काला बिंदु छोटा सा इसी आंखों की सीध में आपको बना लेना है और उसी पर फोकस रखना है। भ्रमित होगा दिमाग, इधर उधर नहीं, कुछ घबराहट हो रही है नहीं, फोकस रखना है। कुछ भी हो जाए मुझे हिलना ही नहीं है, और मेरी मान लेना कुछ भी नहीं होने वाला। आपको घबराना छोड़ देना है, नाटक का भी अभ्यास करना है। बाकी आप प्रश्न पूछिए, क्योंकि हर आदमी को अपनी आत्मा के अकॉर्डिंग अनुभूति होगी, अलग अलग होती है। पूरी दुनिया में किसी को भी एक प्रकार की नहीं होती है, क्योंकि हमारी आत्मा में ना सब कुछ पहले ही समाया हुआ है। तो ये ब्रह्मांड बोला गया है, ये जो इतना बड़ा हिस्सा है ना हमारा धड़ से ऊपर, ये आकाश बोला गया है। तो इसको ध्यान रखना है, इसी के अंदर ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड बोले गए हैं, जो कि आपकी आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है, वो आपको दिखा सकती है। लेकिन ये अलग अलग अनुभूति होती है, हो सकता है आपको ना भी दिखे, क्योंकि आत्मा का अलग अलग लेवल भी है, वो हम किसी अन्य वीडियो में जानेंगे।
आपको प्रश्न जरूर पूछना है ताकि मैं उसके अनुसार आपको गाइड कर सकूं, क्योंकि वीडियोस के ऊपर इतना पॉसिबल नहीं होता। अगर सामने होते तो मैं आपके प्रश्न एकदम से जवाब दे सकता था, लेकिन जितनी भी मैंने आपको बताई हैं ये आज आप स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे 15 दिन में आपके अंदर कुछ प्रश्न उठता है तो आपको वो पूछना जरूर है, तभी मैं आपको आगे गाइड कर पाऊंगा। अब हम मिलेंगे अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।